हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में बताया था। ओके, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में मैं आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताऊंगा। ओके, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल में नहीं बताया था। तो अभी मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिटेल में बताता हूँ। रेशनल तो दोस्तों, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वह नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, ये क्या है दोस्तों? p बाई क्यू ये पूरा एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ओके, और यहाँ पे p क्या है? p इंटीजर्स है, और वैसे ही q यहाँ पे ये भी इंटीजर्स है। कहने का मतलब p की जगह हम इंटीजर्स रखेंगे और q की जगह हम इंटीजर्स रखेंगे, और यहाँ पे q की जगह जीरो नहीं रख सकते। ओके दोस्तों, जीरो नहीं रख सकते। इसका मतलब हम यहाँ पे कैसे दर्शाएंगे? अब इसका मतलब हो गया q बराबर जीरो हम रख सकते हैं जब हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, मतलब जो इक्वल का साइन है इसको हम ऐसे काट देंगे, तो हम इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं q जो है जीरो हम नहीं रख सकते। ओके, तो यहाँ पे p इंटीजर्स हो गया, q यहाँ पे इंटीजर्स हो गया, और q यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते। ऐसे नंबर को हम यहाँ पे रेशनल नंबर्स बोलेंगे। ओके दोस्तों, अब मान लेते हैं यहाँ पे p इंटीजर्स यहाँ पे रखते हैं। ओके, मान लेते हैं p की जगह हम ये p बाई q जो है इसके जगह हम p इंटीजर्स रखें, तो मान लेते हैं, चलिए 2 रख देते हैं। उसी तरीके से q हम क्या रख सकते हैं? इंटीजर्स रखेंगे, तो इंटीजर्स में मान लेते हैं 4 रख देते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या किया? p इंटीजर्स लेकर रख लिए और q भी इंटीजर्स रख लिए। अब ये क्या आया? 2 से जब हम इसको काटेंगे तो ये एक बार में और ये 2 बार में, मतलब 1/2 आएगा। और जब हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू डेसिमल में लिखेंगे, है ना, मतलब एक को हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो p बाई क्यू है मतलब 2/4। ओके, p की जगह हम इंटीजर्स रखे, q की जगह हम इंटीजर्स रखे, तो ये आ गया। जब हम सरल किए इसको तो 0.5 आया। ये आप जो देख रहे हैं 0.5, अब ये जो दशमलव के बाद जो आ रहा है, ये दशमलव के बाद एक डिजिट आ रहा है। ओके, सिर्फ 5 आ रहा है। ओके, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये दशमलव के बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव के बाद कोई एक डिजिट आ रहा है या 2 डिजिट आ रहा है, मतलब हमें मालूम है इसके आगे कितना डिजिट है। ओके, मतलब दशमलव के बाद हमें पता है क्या आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। 0.5 यहाँ पे रेशनल नंबर हो गया। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ डेसिमल के बाद आ रहा है, ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिया हूँ, अगर 0.6 ऐसा आ रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं दशमलव के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो हमें पता है दशमलव के बाद क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक ही डिजिट आ रहा है, तो ऐसे संख्या को हम बोलेंगे रेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। वैसे ही यहाँ पे मान लेते हैं दशमलव के बाद ऐसा आ गया 448, ऐसा है मान लेते हैं दशमलव के बाद, तो ऐसे नंबर को भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके दोस्तों, अब मान लेते हैं दशमलव के बाद ऐसा आ गया 4242, ऐसे लगातार आते जा रहे हैं। ओके, 0.42424242, तो ऐसे नंबर को भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद जो आ रहा है ये भी हमें पता है क्या आ रहा है, कितनी बार आ रहा है ना दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे 424242 आगे भी 42 ही आएगा।
ओके, इसके आगे फिर 4242 ऐसा आएगा। कहने का मतलब जब भी दशमलव के बाद रिपीट होगा, ओके, रिपीट होगा तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद सिर्फ एक डिजिट आया, वैसे ही यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट आया, तो इसको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पे ये 0.424242, यहाँ पे आप देख सकते हैं दशमलव के बाद बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, बट जो आ रहे हैं ये 424242 में रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। अब मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ। इरेशनल इरेशनल नंबर, देखिए, रेशनल नंबर को हम समझ गए कि रेशनल नंबर किसको बोलेंगे। इसका उल्टा देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये इरेशनल नंबर जो है ये हम p बाई क्यू के फॉर्म में, ओके दोस्तों, ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके दोस्तों, रेशनल नंबर में हम ऐसे लिख सकते थे, बट इरेशनल नंबर में हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताया था, 0.6, 0.448, 0.4242, यहाँ पे 0 दशमलव के बाद, मतलब दशमलव के बाद यहाँ पे 6 आ रहा था, मतलब एक डिजिट आ रहा था। वैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट आ रहा था, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा था। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोल रहे थे। बट यहाँ पे जो दशमलव के बाद है, मान लेते हैं दशमलव के बाद ये आ रहा है 4 2 3 1 4 5 6 7, ऐसे ही कुछ ना कुछ आगे लगातार आ रहा है, मतलब कुछ भी आ रहा है, हम बता नहीं सकते इसके आगे क्या आएगा। यहाँ पे हम बता सकते थे 4 के बाद 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 के बाद 4 आएगा, है ना दोस्तों, ऐसा एक पैटर्न चल रहा था 4 2 4 2 4 2। बट यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो 0 दशमलव है, दशमलव के बाद 4 2, फिर 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, मतलब कुछ भी आ रहा है दोस्तों, और आते ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, आगे और भी आएगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ओके दोस्तों, वैसे ही मान लेते हैं ये 0.2 हो गया, उसके बाद 4 7 1 5 6 4 1 4 5, ऐसा लगातार कुछ ना कुछ आ रहा है ना। 0.42 या फिर मतलब कुछ भी आ सकता है, मतलब ये खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल है √2, √3, पाई, इस तरीके से जो नंबर होंगे दोस्तों, इसका जब हम डेसिमल में निकालेंगे, ओके, जब हम इसका डेसिमल में निकालेंगे तो जो दशमलव के बाद आएगा वो ना दोस्तों रिपीट होगा। नहीं दोस्तों, इरेशनल नंबर में रिपीट नहीं होता है, रेशनल नंबर में रिपीट होता है। ओके दोस्तों, √2 √3 जब हम इसका डेसिमल में इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो डेसिमल में आएगा, मतलब डेसिमल के बाद जो भी आएगा वो अजीब तरीके से आएगा, मतलब रिपीट भी नहीं होगा और ख़त्म भी नहीं होगा। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब मैं आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताता हूँ। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स को हिंदी में? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं?
देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलेंगे जिसका फैक्टर नॉट मोर देन 2, मतलब वह नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं होगा उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ओके दोस्तों, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। गुणनखंड 2 से ज्यादा न हो, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा न हो उसको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कोई नंबर 4। ये 4 कोई नंबर है। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा क्या, नहीं 3 नहीं होगा, 4 होगा। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, 1 2 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कितना फैक्टर है, आप इसको गिनिए, 1 2 3। तो इसका फैक्टर आ गया 3। ओके, प्राइम नंबर वह संख्या होता है जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, तो यहाँ पे इसका फैक्टर 2 से ज्यादा आ गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 5 ले लेते हैं। ओके, इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर आएगा 1 2 3 4, ये सब इसका फैक्टर नहीं होता है, 5 होता है। तो आप देख सकते हैं 5 का फैक्टर आ गया 1 और 5। ओके दोस्तों, 5 का फैक्टर आ गया 1 और 5। तो क्या ये प्राइम नंबर्स होंगे? हाँ, क्योंकि प्राइम नंबर्स बोलता है इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गुणनखंड 2 से ज़्यादा नहीं हो उसको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 है। देखिए 2 से ज़्यादा बोला है ना, 2 से ज़्यादा ना हो, मतलब 2 से ज़्यादा हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। बट यहाँ पे 2 है, 1 है और 5 है, तो इसका फैक्टर 1 और 5 आ गया जो कि 2 है, तो ये प्राइम नंबर होगा। ओके दोस्तों, ये प्राइम नंबर है। है। ओके दोस्तों, वैसे ही हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर ले लेते हैं 7। इसका फैक्टर हम निकालेंगे तो आएगा 1 7। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ओके दोस्तों, ये भी प्राइम नंबर होगा। वैसे ही एग्जाम्पल के लिए आप मान लेते हैं 9 नंबर ले लेते हैं, क्या ये प्राइम नंबर होगा? तो प्राइम नंबर निकालने के लिए हम इसका फैक्टर निकालेंगे, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 3 और क्या हो सकता है दोस्तों, 9। तो इसका फैक्टर 1 3 9 आ गया, मतलब जब हम इसको गिनेंगे तो 2 से ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका फैक्टर 3 आ गया। ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो ये तो हो गया प्राइम नंबर के बारे में। मैं यहाँ पे आपको पता है जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होगा उसको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो प्राइम नंबर है, यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं जो 5 का फैक्टर आ रहा है, 1 आ रहा है और वह खुद संख्या आ रहा है, वो संख्या क्या है, 5। वैसे यहाँ पे 7 का फैक्टर आ रहा है 1 और वह खुद संख्या 7 आ रहा है। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जो भी प्राइम नंबर्स होगा उसका फैक्टर 1 होगा और वह खुद संख्या होगा। ओके दोस्तों, तो हम उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 7 को लूँ, 7 का फैक्टर में निकाला तो 1 और 7 आया। ओके, जब मैं बोला इसका फैक्टर क्या है ना, इसका मैं पूछा फैक्टर क्या है, तो हम इस बोलेंगे 1 है और 7 है। वैसे ही अब मैं पूछा कि इसका फैक्टर कितना है, तो हम गिनेंगे, इसका फैक्टर 1 है और ये 2 है, मतलब 2 फैक्टर है। तो जब भी जिसका फैक्टर 2 आए उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर है। ओके, जिसका भी फैक्टर 2 है उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर है।
यहाँ पे इसका फैक्टर 2 है, 5 प्राइम नंबर होगा। वैसे यहाँ पे इसका फैक्टर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। वैसे ये इसका फैक्टर 3 आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब मैं आपको 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कैसे हम निकालेंगे, तो हम 1 से 100 तक हम चेक करेंगे, जिसका फैक्टर 2 आ रहा है उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक किसका किसका 2 फैक्टर है, क्या एक है होगा क्या, नहीं, एक का फैक्टर तो एक ही होता है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 होगा क्या, हाँ, इसका फैक्टर 1 और 2 होता है। वैसे ही 3, वैसे ही 5। ओके दोस्तों, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर 2 है। वैसे ही 7। ओके दोस्तों, वैसे ही 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 32 नहीं होता है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 नहीं होता है, 45, 46, 47 होता है प्राइम नंबर। ओके दोस्तों, ये सभी प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद 48, 49, 50 ये सभी प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो 1 से 50 तक हम देख लिए, तो हमें निकालना है 1 से 100 तक। तो एक काम करता हूँ, 1 से 50 तक तो ये आ गया, अब 50 से 100 तक मैं नीचे लिख लेता हूँ। ओके दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम 1 से 50 तक भी अगर पूछे तो हम इसको गिन लेंगे, या फिर चलिए आगे ही लिख लेते हैं। उसके बाद 47 के बाद क्या आएगा प्राइम नंबर, 48, 49, 50, 51, 52, 53, या 53 होता है क्या, हाँ 53 होता है, 53 प्राइम नंबर होता है। वैसे ही 54, 55, 56, 57, 57 प्राइम नंबर नहीं होता है दोस्तों। 58, 59, 60, क्या 59 होता है, हाँ 59 होता है। वैसे ही और 61, क्या 61 होता है क्या दोस्तों, मतलब 61 का फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होता है, 61 का फैक्टर 2 ही होता है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर है। वैसे ही 63, 64, 65, 66, 67 ये भी प्राइम नंबर होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद 71, उसके बाद 73 ये सभी प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद 79, ओके दोस्तों, इसके बाद 83 ये सभी प्राइम नंबर्स है। उसके बाद 84, 5, 6, 7 ये सभी प्राइम नंबर्स नहीं है। 88 ये भी नहीं है। 89, 89 प्राइम नंबर्स होता है। वैसे ही 90, 91, 13, 7, 91, तो इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो 91 नहीं होगा प्राइम नंबर। और क्या हो सकता है दोस्तों, 97। ओके दोस्तों, तो ये 1 से लेके 100 के बीच में आने वाली प्राइम नंबर्स है। ओके दोस्तों, तो हम गिन लेते हैं एक बार। ओके, तो कुछ मिस तो नहीं हुआ है दोस्तों, अगर मिस हुआ है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। ओके दोस्तों, ये सभी वैसे प्राइम नंबर्स हैं। क्यों प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 होता है। वो कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक होगा और वो खुद संख्या होगा, तो ऐसे संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम गिन लेते हैं।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो दोस्तों एक से लेके, इसको मैं लिख लेता हूं। तो दोस्तों एक से लेके 100 तक प्राइम नंबर कितने होंगे? एक से लेके 100 तक प्राइम नंबर होंगे 25। अभी हमने गिना, अभी एक से लेके पूरा ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे 25 आया। तो यहाँ पे एक से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होंगे। ओके दोस्तों, 25 ऐसे प्राइम नंबर होंगे जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं होगा। 2 से ज्यादा नहीं होगा तो कितना होगा? 2 होगा। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, अगर बोल दिया 1 से लेके 10 तक कितने होते हैं, तो ये 2, 3, 5, 7, 4 होते हैं। वैसे ही 1 से लेके 20 तक कितना होते हैं, यहाँ तक गिनेंगे 20 से पहले तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके दोस्तों, 1 से लेके 20 तक 8 प्राइम नंबर होते हैं। वैसे ही 50 तक कितने होंगे, मतलब 1 से 50 तक, तो हम गिन लेते हैं यहाँ तक, है ना। ये 50 इस यहाँ तक आ सकता है दोस्तों, मतलब 47 और 53 के बीच में ही 50 आता है। तो इनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उतने प्राइम नंबर होंगे 1 से 50 के बीच में। तो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से 50 के बीच में 14 प्राइम नंबर आ रहे हैं दोस्तों। मैंने कुछ गलती गिन दिया क्या दोस्तों? चलिए एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 है दोस्तों। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, और 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, ये तो हो गया प्राइम नंबर्स के बारे में। अब मैं आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताता हूँ। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। ओके दोस्तों, कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो ये भाज्य संख्याएं क्या होते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर हम उसको बोलेंगे जिसका फैक्टर मोर देन 2, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा। वह नंबर जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं 6। इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 1, 2, 3 और 6। तो 6 का फैक्टर आ गया 1, 2, 3, 6। तो कितना फैक्टर है, तो आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो आप देख सकते हैं 6 का फैक्टर आ रहा है 2 से ज्यादा, मतलब 4 आ गया। तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है, मतलब 6 कंपोजिट नंबर है। ओके दोस्तों, वैसे ही मान लेते हैं 10। 10 का हम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 1, 2, 5, 10। तो 10 का फैक्टर आ गया 1, 2, 5, 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 का फैक्टर 2 से ज्यादा आ रहा है।
1 2 3 4, 4 फैक्टर आ रहा है, तो 10 यहाँ पे क्या होगा, 10 कंपोजिट नंबर होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, वैसे ही आगे। इनका फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ रहा है, उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। ओके, तो आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जान चुके हैं। ओके दोस्तों, प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिसका फैक्टर 2 होता है। ओके, वैसे ही कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में डिटेल में समझे, और अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।